नमो नमो माँ शारदे, नमो नमो माँ शारदे, प्रथम विराजे आज। नमो नमो माँ शारदे, प्रथम विराजे आप, मंचन संचन आपको अर्पण करते माए। मंचन संचन आपको अर्पण करते माए। माँ पाणी की कृपा से भाव सजगता आए। माँ पाणी की कृपा से भाव सजगता आए। रस अलंकृत ओज से लेखन सजता जाए। रस अलंकृत ओज से लेखन सजता जाए। ऐसे ही सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी रसिक कलमकारों को भी नमन करती हूँ। कलम की सुगंध से मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, राजस्थान से महिला चिकित्सक, काउंसलर और समाज सेविका सभी का अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच के आयोजक आदरणीय संजय कौशिक जी विज्ञान जी का विशेष स्नेही आभार व्यक्त करती हूँ और आदरणीय नीतू जी। अगर मेरी रचना में, मेरे शब्दों में नीतू जी का नाम ना आए, मेरा कोई शब्द भी पूर्ण नहीं होता। मेरी सखी के विशेष आग्रह पर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। कलम की सुगंध मंच पर मैं 5 रत्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। साहित्य जगत के रत्नागार में से 5 रत्नों को लेकर आपके सम्मुख पटल पर आई हूँ। अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा मैं उनको नमन करते हुए अपनी इस काव्य गोष्ठी का आगाज करना चाहूंगी। दृढ़ निश्चय और भाव प्रबलता, दृढ़ निश्चय और भाव प्रबलता, उठता मन भारी हुआ विकल। दृढ़ निश्चय और भाव विकलता, उठता मन भारी हुआ विकल। सृजन शिल्प जब कदम उठाता, सृजन शिल्प जब कदम उठाता, कर्म होता तभी चपल। सृजन शिल्प जब कलम उठाता, कर्म होता तभी चपल। तीव्र चपलता सौरभ जैसी, तीव्र चपलता सौरभ जैसी, झर स्वेद बिंदु सर ज्ञान करे। तीव्र चपलता सौरभ जैसी, झर स्वेद बिंदु सर ज्ञान करे। दुष्कर भी संभव हो जाता, दुष्कर भी संभव हो जाता, जब कर्म प्रणेता मान करे, जब कर्म प्रणेता मान ठहरे। आइए मित्रों, मैं जिस प्रथम रत्न को आपके सामने लेकर आई हूँ उसकी तो छटा ही निराली है। सूरज को दीपक दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप हैं मेरे अनुज के समान आदरणीय वायुसेना अधिकारी राकेश मेहता जी। आपकी 3 पीढ़ियां देश को समर्पित हो गई। आपके दादाजी अंग्रेजों के समय में शहीद हुए, आपके पिता रिटायर्ड कर्नल हैं और आप स्वयं रिटायर्ड नव के जाबाज सिपाही हैं। आपकी लेखनी अद्भुत और ओज भरी होती है। जितना ओज होता है उतना ही समाज के प्रति आप जागरूक भी हैं। समाज को आज भी रिटायर होने के बाद भी अपनी लेखनी द्वारा वो सेवा करते ही रहते हैं। आइए मैं ऐसे आदरणीय राकेश मेहता जी को मंच पर अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मानव जीवन करें सुकारत, मानव जीवन करें सुकारत, मुक्ता से झोली भर लें। मानव जीवन करें सुकारत, मुक्ता से झोली भर लें। रजत कणों सी सांसें तेरी, इनको स्वर्णिम सा कर लें। रजत कणों सी सांसें तेरी, इनको स्वर्णिम सा कर लें। लोभ कपट और व्यसन रोग से, लोभ कपट और व्यसन रोग से मुक्ति युक्ति का कर चिंतन। लोभ कपट और व्यसन रोग से मुक्ति युक्ति का कर चिंतन। हानि लाभ यश और अपयश, सब हाथ तेरे करते मंथन, सब हाथ तेरे करते मंथन। इन्हीं चंद पंक्तियों के द्वारा मैं आदरणीय राकेश मेहता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपने स्वर शब्दों से मंच को लाभान्वित करें। आदरणीय राकेश जी। नमस्कार साथियों, मैं राकेश मेहता अंबाला छावनी से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर मंच कलम की सुगंध से मुझे जोड़ा, आज मौका प्रदान किया कि मैं एक रचना आप सबके साथ साझा कर सकूं। साथियों, ये रचना आज के दौर पे बहुत ही सटीक बैठती है क्योंकि चारों ओर हम देखते हैं कि नकारात्मकता फैली हुई है। मैं कई बार सोचता हूँ कि कहते तो हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, परंतु हम इसको यथार्थ रूप से कितना मानते हैं, जीवन में कितना अपनाते हैं, ये देखने की आवश्यकता है। तो कुछ पंक्तियाँ पेश हैं, गौर फरमाइएगा।
कविता का शीर्षक है बुराई भी सदा बुरी नहीं होती। कहा है, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती, होती होगी किसी के लिए, होती होगी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती। आगे कहा है, चली जाए अगर आंखों की रोशनी भी तो क्या, चली जाए अगर आंखों की रोशनी भी तो क्या, कम से कम वृत्ति तो ठीक रहती है, कुदृष्टि तो नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती। अमीरी गरीबी तो बस देखने का एक नज़रिया है साहब, अमीरी गरीबी तो देखने का एक नज़रिया है साहब, मजदूर की बेटी भी उसके लिए रानी से कम नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती। छूट जाती हैं कई पुरानी आदतें तालाबंदी में भी, ये खास इस लॉकडाउन पे लिखी थी ये पंक्तियाँ। छूट जाती हैं कई पुरानी पक्की आदतें भी तालाबंदी में, आगे ध्यान दीजिएगा, पर खुल जाएं मैखाने गली गली, पर खुल जाएं मैखाने गली गली, तो गलती सिर्फ पीने वाले की नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती। कोई मौत ऐसी भी होती है जब बुझ जाती है जोत, कुछ मौत ऐसी भी होती है जब बुझ तो जाती है जोत, पर अपनों के बीच अपनों की आंख नम नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती। आगे ध्यान दीजिएगा, 4 शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, नकारात्मक हैं, बट हम रोज बोलते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। दुख, मुसीबत, परेशानी और डर, ये 4 शब्द हैं, हम अक्सर यूज किया करते हैं, अपने प्रयोग इसका बहुत ज्यादा हो गया है अपने जीवन में। दुख, मुसीबत, परेशानी और डर केवल शब्द हैं। दुख, मुसीबत, परेशानी और डर केवल शब्द हैं। जीवन की जंग में तो रो पड़ते हैं अर्जुन भी, जीवन की जंग में तो रो पड़ते हैं अर्जुन भी, सबकी स्थिति युधिष्ठिर समान युद्ध में स्थिर नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती। खास ध्यान दीजिएगा, अगली कुछ पंक्तियां हैं। संघर्ष और चुनौतियां आ जाती हैं जीवन में यूं ही, कभी भी कहीं भी, संघर्ष और चुनौतियां आ जाती हैं जीवन में यूं ही, कभी भी कहीं भी, इनको पार कर बनते हैं कौड़ी से हीरा, इनको पार कर बनते हैं कौड़ी से हीरा, ऐसे ही विजयमाला तैयार नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती, होती होगी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। क्या बात राकेश जी, बुराई भी दोस्तों सदा बुरी नहीं होती, इतनी विशेषता, इतना व्याख्या करके जो शब्द कोई लिख सकता है, एक सैनिक ही लिख सकता है। साधुवाद, साधुवाद राकेश जी, आपकी लेखनी को व्याख्या करने के लिए मैं निशब्द, मेरे पास शब्द नहीं। आइए हम दूसरे रत्न को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आदरणीय डॉक्टर अनु जी, आप व्याख्याता हैं संस्कृत की, मुजफ्फरनगर में। आपकी लेखनी में बहुत सारता है, तारतम्यता है, एक सकारात्मकता है आपकी लेखनी में। मैं अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा डॉक्टर अनु जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जाने किस विधि लिखना चाहूँ, जाने किस विधि लिखना चाहूँ, उमड़े जाते कितने संवाद, जाने किस विधि लिखना चाहूँ, उमड़े जाते कितने संवाद, शुरू कहाँ और अंत कहाँ करूँ, शुरू कहाँ और अंत कहाँ करूँ, भर आता लेखनी अपवाद, भर आता लेखनी अपवाद, बैठी सोच रही मन भीतर, बैठी सोच रही मन भीतर, पहले कौन सी बात लिखूं, बैठी सोच रही मन भीतर, पहले कौन सी बात लिखूं, अनकही व्यथा पहले लिख दूं, या अनचीनी सी बात लिखूं, अनकही व्यथा पहले लिख दूं, या अनचीनी सी बात लिखूं, मन भारी अवसाद भर रहा, मन भारी अवसाद भर रहा, लगे उड़ेल दूं सारे राज, मन भारी अवसाद भर रहा, लगे उड़ेल दूं सारे राज, इकली सोच रही मन भाई, इकली सोच रही मन माई,
कैसे लिखूं सारे अंदाज, कैसे लिखूं सारे अंदाज। ऐसे ही अंदाज से भरी लेखनी आदरणीय डॉक्टर अनु जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपनी रचना से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर अनु। मैं डॉक्टर अनु, मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं कलम की सुगंध से आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा और आप सबों के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। साथ ही यहाँ से उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबों को नमन और अभिनंदन। मैं आप सबों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसे आप प्रेम भी देख लीजिए, विरह भी देख लीजिए। जब जहाँ विरह है वहाँ प्रेम है। तो मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, छोटा सा है और उम्मीद है आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। विरह के पतझड़ में ही प्रीत का संसार प्रियतम, विरह के पतझड़ में ही प्रीत का संसार प्रियतम, विकल हृदय में भी किलकती मिलन के आसार प्रियतम, विकल हृदय में भी किलकती मिलन के आसार प्रियतम, एक दिए की लो निरंतर जल रही अनुराग की, एक दिए की लो निरंतर जल रही अनुराग की, पाथे अपन तुमसे ही पाती आत्मा का विस्तार प्रियतम, पाथे अपन तुमसे ही पाती आत्मा का विस्तार प्रियतम, विरह के पतझड़ में ही प्रीत का संसार प्रियतम, स्वप्न आँखों में लिए जो वेदना भीगा रही, स्वप्न आँखों में लिए जो वेदना भीगा रही, क्षणिक नहीं यह मोह मेरा, क्षणिक नहीं यह मोह मेरा, प्रीत का उद्गार प्रियतम, क्षणिक नहीं यह मोह मेरा, प्रीत का उद्गार प्रियतम, विरह के पतझड़ में प्रीत का संसार प्रियतम, तप रही है जो चिरंतन, तप रही है जो चिरंतन जग के झंझावात में, तप रही है जो चिरंतन जग के झंझावात में, ना कोई श्रृंगार पर करने चली अभिसार प्रियतम, ना कोई श्रृंगार पर करने चली अभिसार प्रियतम, विरह के पतझड़ में ही प्रीत का संसार प्रियतम। अंतिम पंक्ति देखिएगा, जिसमें मैं भाव का समर्पण तुम में है, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हो तुम ही हो। मैं नहीं मेरा हो मुझ में, मैं नहीं मेरा हो मुझ में, बस तुम ही साकार हो, मैं नहीं मेरा हो मुझ में, बस तुम ही साकार हो, हृदय के इस भव समर्पण, हृदय के इस भव समर्पण का तुम ही आधार प्रियतम, हृदय के इस भव समर्पण का तुम ही आधार प्रियतम, विरह के पतझड़ में ही प्रीत का संसार प्रियतम, विकल हृदय में भी किल
झलकती, मिलन के आसार प्रियतम, विकल हृदय में भी किलकती, मिलन के आसार प्रियतम। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रतिम अप्रतिम अनु जी, बहुत खूबसूरत। कितनी मधुर वाणी से आपने गायन किया। विरह की प्रतिझार या प्रीत का संसार, विरह की प्रतिझार या प्रीत का संसार, अद्भुत अद्भुत था आपका ये प्रीत और विरह के संगम से लिखी हुई पंक्तियों के साथ मैं अपने तीसरे रत्न को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। आप हैं आदरणीय आकांक्षा राव जी। आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं। छोटी सी बालिका है, बालिका नहीं युवा है, कॉलेज में पढ़ती हैं, पर बहुत उम्र में भी कच्ची छोटी उम्र है उनकी, पर लेखनी उतनी ही परिपक्व है। उनके विचार, उनकी सोच, उनकी विचारों की गहराई देखिए आप, लाजवाब है। अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा मैं आदरणीय आकांक्षा राव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गुणाकार साकार ब्रह्म तू, गुणाकार साकार ब्रह्म तू काहे आपदा घोल रहा, गुणाकार साकार ब्रह्म तू काहे आपदा घोल रहा, निष्कंटक सी राह मनोहर काहे कांटे तोल रहा, निष्कंटक सी राह मनोहर काहे कांटे तोल रहा, स्वच्छ निरोगी काया लेकर, स्वच्छ निरोगी काया लेकर शिशु का रूप धरा आया, स्वच्छ निरोगी काया लेकर शिशु का रूप धरा आया, निष्कपट भाव जंजाल मुक्त धवल सरीखा लखी आया, धवल सरीखा लखी आया। ऐसे ही धवल विचारों के द्वारा प्रेषित कर रही हूं मैं आपके पटल पर उनको आदरणीय आशंका जी को, आकांक्षा जी को, आशंका जी नहीं आकांक्षा राव जी को पटल पर मैं, जो मेरा नन्हा सा रत्न है उसको मैंने बहुत ही नाजुकता से आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। उसको उतनी ही खूबसूरती से सराहें और सुने। आदरणीय आकांक्षा जी, आप मंच पर आए। नमस्कार, मैं आकांक्षा राव। मैं कलम की सुगंध से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। धन्यवाद इंदिरा मैम। मेरी कविता का शीर्षक है कटु सत्य। यूं ख्वाबों में जीने से थोड़ा तो इनकार होगा, अगर खुद पर भरोसे का थोड़ा सा एतबार होगा। वक्त को दुश्मनी नहीं क्यों ना थोड़ी दोस्ती सिखा दें, तो सुनामी में भी इंसान खतरों के पार होगा। परिंदों को भी जमी चाहिए कुछ पल आराम के लिए, आसमानी उड़ानों से ही कहाँ दानों का इंतज़ाम होगा, आसमानी उड़ानों से ही कहाँ दानों का इंतज़ाम होगा। मीठे बोल कुछ वक्त की खुशी दे जाते हैं दिल को, पर झूठे हों तो फिर दिल पर एक नया आघात होगा। अच्छे हैं तारों के ख्वाब उम्मीदों के आसमानों में, पर समंदर की गहराइयों में मोतियों का खोज सच्चा होगा, धन्यवाद। लाजवाब, वाह आकांक्षा जी वाह। यूं ख्वाबों में जीने से थोड़ा इनकार तो होगा, मगर अगर खुद पर भरोसा हो थोड़ा एतबार तो होगा। बहुत खूब आपने बहुत ही बढ़िया शब्दों में अपनी रचना प्रस्तुत करी, मन खुश हो गया। अब मैं आपके सामने चौथे रत्न को लेकर आ रही हूँ। चौथा रत्न मेरी परम सखी हैं आदरणीय नीरजा शर्मा जी। आप चंडीगढ़ से हैं, हिंदी की व्याख्याता हैं, लेखिका हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं, साहित्यकार हैं और गहरी सोच रखती हैं। नितांत तो मातृत्व जैसा व्यवहार है आपका। अपनी छात्राओं को वो एकदम संतति की तरह नहीं करती हैं। अतिशयोक्ति नहीं, ये मेरा देखा हुआ है। वो अपनी छात्राओं को छुट्टी हो जाने पर भी घर पे वो रहती हैं, उसके बाद भी बच्चे घर में क्या करते हैं एक एक बात वो अपनी अध्यापिका को बताते हैं। वो अपनी अध्यापिका से तभी शेयर करते हैं जब अध्यापिका जो होती है मातृत्व जैसा स्नेह रखती हो या मित्रों जैसा स्नेह रखती हो। ऐसी है मेरी सखी आदरणीय नीरजा शर्मा जी। मैं आपको मंच पर अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ। अग्नि स्वरभर रूप संवर्ती विद्रुप रूप भरे सारे, मृदु तीक्ष्ण सरस व्याप्त है,
कनक राग कण नव धारे। कहीं ओज है कहीं करुण रस, कहीं ओज है कहीं करुण रस, कहीं व्यंग रस राज रहे। कहीं ओज है कहीं करुण रस, कहीं व्यंग रस साज रहे। कहीं विरह श्रृंगार पूर कर अलंकार मध्य खूब सजे। कहीं विरह श्रृंगार पूर कर अलंकार भर खूब सजे। अपने इन्हीं अलंकारों से भरी शब्दों के साथ मैं आदरणीय नीरजा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और हमें अपने सुंदर विचारों से, सुंदर लेखनी से लाभान्वित करें। आदरणीय नीरजा शर्मा जी। शारदे को नमन, मंच को नमन। कलम की सुगंध मंच के सभी पदाधिकारियों को मैं नीरजा शर्मा चंडीगढ़ से नमन करती हूँ। उपस्थित सभी श्रोता बहनों और भाइयों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्नेह सादर नमन। अपनी कविता आरंभ करने से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का, जिन्होंने आज मुझे आपसे जोड़कर मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने भाव व्यक्त कर सकूं। तहे दिल आभार, धन्यवाद डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी। मेरी कविता का शीर्षक है आलोचना। सफलता की ऊंचाई को गर छूना हो तो आलोचना के सोपान पर चढ़ना पड़ता है। वैसे भी आलोचना उसी की होती है जो कुछ करके दिखाना चाहता है। ध्यान केवल इतना रखना है, बस सुनो सबकी, करो मन की। आलोचना हर बार बुराई नहीं होती, हमें सही राह भी दिखा जाती है। निर्भर हम पर करता है कि हम क्या समझें। सही भाव से लेंगे तो अपना ही फायदा होगा। आलोचक में मित्र रूप देखिए, हो सकता है वह आगाह कर रहा हो। आलोचक की आलोचना को प्रशंसा स्वीकारें, सफलता स्वयं कदम चूमेगी। मैं इन्हीं पंक्तियों को दोहराकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आलोचक की आलोचना को प्रशंसा स्वीकारें, सफलता स्वयं कदम चूमेगी। धन्यवाद। वाह वाह नीरजा जी, वाह। आलोचना की इतनी सुंदर व्याख्या। साधुवाद, साधुवाद आपको। एक अध्यापिका ही आलोचना के बारे में बता सकती है। आलोचना के सोपान पर चढ़ना पड़ता है। वाह। सफलता की ऊंचाई पाने के लिए हमें आलोचना के सोपान पर चढ़ना पड़ता है। लाजवाब, सटीक और एक उत्तम सोच को आपने प्रसारित किया। अब दिल थाम के बैठे हैं। मैं अपने झोली का अंतिम रत्न आदरणीय नीरजा शर्मा जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूंगी। आज आप जिस काव्य का पाठ कर रही हैं, कभी इन्होंने इस काव्य का कहीं और भी पाठ किया होगा। उस काव्य पाठ को हमारे फिल्म अभिनेता आदरणीय अनुपम जी ने सुना, पर वो लेखिका का उन्हें पता नहीं लग पाया। उन्होंने न्यूज चैनल पे द्वारा स्वयं ये काव्य पढ़ा और अपील की कि मैं इस लेखिका को, इस काव्य की रचनाकारा जो है लेखिका से मिलना चाहता हूं। कैसे भी जुगाड़ लगा और आप नीरजा शर्मा जी से मिले और बहुत ही सराहा उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक साधारण कविता, नीरजा जी खुद भी हिंदी की व्याख्याता हैं, वरिष्ठ लेखिका भी हैं और साहित्यकार भी हैं। क्या कह सकते हैं हम उनकी इन सब बातों को सुनकर, समझकर मुझे हमें एहसास हो रहा है बिना सुने ही उनकी कविता का कि उनकी कविता कितना ज्यादा असरकारक होगी, या शब्दों का जो उनका चयन होगा, भाव की जो अभिव्यक्ति होगी, वो कितनी सशक्त होगी कि एक अभिनेता अनुपम खेर जी खुद भी स्वयं भी बहुत उच्च विचारों के व्यक्ति हैं। आप और हम जानते ही हैं उनको। उन्होंने उन्हें ढूंढा और अभिवादन, सिर्फ अभिवादन करने के लिए, उन्हें प्रेज करने के लिए उन्हें ढूंढा। बहुत बड़ी बात है ये। मैं स्वयं भी आदरणीय नीरजा शर्मा जी को
सादर अभिवादन करती हूँ और अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा ऐसे अमूल्य रत्न को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बंजर धरती तिक्त भाव से, बंजर धरती तिक्त भाव से जब जब तरसा करती है, बंजर धरती तिक्त भाव से जब जब तरसा करती है, अंदर तभी उकड़ता अंकुर तिस पिघला करती है। बंजर धरती तिक्त भाव से जब जब तरसा करती है, अंदर तभी उकड़ता अंकुर तिस पिघला कर मरती है। प्रस्फुटन विचार जगमाही, प्रस्फुटन विचार जगमाही बंद छंद के बोले, प्रस्फुटन विचार जगमाही बंद छंद के बोले, तीखी जलती वसुंधरा प्रास भरे नयन बोले, नीरवता जलती वसुंधरा प्रास भरे नयन बोले। ऐसी ही अनुपम सोच वाली नीरजा शर्मा जी को मैं आपके सम्मुख मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और हमें अपनी उस गहरी सोच से लाभान्वित करें। आदरणीय नीरजा शर्मा जी। नमस्कार, मैं चंडीगढ़ से धीरजा शर्मा। कलम की सुगंध मंच से जोड़ने के लिए डॉक्टर इंदिरा यथार्थ जी का धन्यवाद करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। जो कविता मैं इस मंच से प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है लम्हे खर्च हो गए। जिंदगी से लम्हे चुरा पर्स में रखती रही, जिंदगी से लम्हे चुरा पर्स में रखती रही, फुर्सत से खर्चूंगी बस यही सोचती रही। उधड़ती रही जेब, करती रही तुरपाई, फिसलती रही खुशियाँ, करती रही भरपाई। एक दिन फुर्सत पाई, सोचा खुद को आज रिझाऊं। एक दिन फुर्सत पाई, सोचा खुद को आज रिझाऊं। बरसों से जो जोड़े वो लम्हे खर्चाऊं। खोला पर्स लम्हे ना थे, खोला पर्स लम्हे ना थे, जाने कहाँ रीत गए। मैंने तो खर्चे नहीं, जाने कैसे बीत गए। फुर्सत मिली थी सोचा खुद से ही मिलाऊं, फुर्सत मिली थी सोचा खुद से ही मिलाऊं। आईना जो देखा पहचान ही ना पाऊं। ध्यान से देखा बालों पर चांदी सी चढ़ी थी, ध्यान से देखा बालों पर चांदी सी चढ़ी थी तो मुझ जैसी, जाने कौन खड़ी थी। धन्यवाद। क्या बात, आफरीन आफरीन धीरजा जी। सही में आपके शब्द सही में हृदय से निकले हुए शब्द लगते हैं। एक साधारण मनुष्य की, नारी की जो जीवन की शैली होती है उसको आपने कितनी खूबसूरती से उकेरा है। खोला पर्स लम्हे ना थे, खोला पर्स लम्हे ना थे, जाने कहाँ रीत गए। मैंने तो खर्चे नहीं थे, जाने कैसे बीत गए। अद्भुत अद्भुत लेखनी आपकी, मन प्रसन्न कर दिया आपने। सचमुच में अगर अनुपम जी ने आपकी खोज की, गलत नहीं किया उन्होंने। ऐसी लेखनी को जरूर सराहा जाना चाहिए। आइए मित्रों, अपने पांचों रत्नों को मैंने आपके समक्ष रखा। हर रत्न लाजवाब, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई दीप्त नहीं, कोई अदीप्त नहीं। हर रत्न एक अपनी निश्चित एक आभा लिए हुए पटल पर विराजित रहा और उसने अपने काल पाठ किया। हमें अपने अद्भुत अनमोल शब्दों से हमारे मंच को शोभा दी उन्होंने। अब इसी समापन होती गोष्ठी के साथ साथ गोष्ठी का समापन तो करना ही पड़ेगा, वक्त कभी ठहरता नहीं, हमें जाना ही होता है। अलविदा नहीं, लेकिन सिर्फ विदा। हम फिर मिलेंगे आपसे, पर जाते जाते मैं अपने इस काव्य मंच के आयोजक आदरणीय संजय कौशिक जी ज्ञात जी का और आदरणीय नीतू जी का अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा आभार व्यक्त करना चाहूंगी। साहित्यिक विस्तार हो रहा, साहित्यिक विस्तार हो रहा, विधा विहंगम झांक रही। साहित्यिक विस्तार हो रहा, विधा विहंगम झांक रही। विविध भांति के रूप संवर कर, विविध भांति के रूप संवर कर हर मन शोभा संवाद रही। विविध भांति के रूप संवर कर हर मन शोभा संवाद रही। अलंकार व्यंजन बहुभांति, अलंकार व्यंजन बहुभांति रूप रूप भर कर सजदे।
अलंकार व्यंजन बहुभांति, रूप रूप भर कर सजते, चले लेखनी जब तक मसभर, चले लेखनी जब तक मसभर, छंद गीत नवते सस्ते, छंद गीत नव सस्ते रहते। इन्हीं के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, अपने 5 रत्नों की गोष्ठी को विराम देती हूँ। दोस्तों हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें और मिलजुल कर रहें।